कोटि भुजैर्धृत कर करवाले, केवले मातुमि अबले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदरवारिणी मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि हृदि तुमि वर्मा, त्वमि प्राण शरीरे बाहु, ते तुमि मा शक्ति, तोमालयि प्रतिमा गडे मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणा, धारिणी कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां, मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरम्। तो कोई भी गांव में वाटर लेवल अगर रिचार्ज करना हो तो उसका बेस्ट फॉर्मूला गोमूत्र के जरिए सॉइल सॉफ्ट हो जाएगा, पर्कुलेशन को फास्ट होगा। दूसरा को फायदा ये होता है कि जब भी हम गोमूत्र स्प्रे करते हैं तो हमारे तो वो सॉइल में एक अर्थ फॉर्म होता है, उसका एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रहा है। जब भी आप एंडोसल्फान यूज करते हैं तो अर्थ फॉर्म का डेथ होगा, आप गोमूत्र यूज करते हैं तो अर्थ फॉर्म का तो पॉपुलेशन बढ़ता है। अभी अर्थ फॉर्म क्या करता है, नीचे से तो ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो एवरी टाइम जब भी वो ऊपर आता है तो एक कैपिलरी ट्यूब फॉर्म कर देता है, वो ट्यूब से तो अंदर ऑक्सीजन कंटेंट तो ज्यादा जाता है, तो ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है किसी भी क्रॉप। ये तो मेरे यहाँ हो गया। अभी तो मेरे यहाँ इतना तो हो गया क्रांतिकारी काम कि मुझे गोमूत्र स्प्रे करने के बाद अभी यूरिया नहीं डालना होता, मैं विदाउट यूरिया मेरा तो काम करता। मुझे तो कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करना होता, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना होता, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो हो गया, जीरो। मेरा तो फार्मिंग बिजनेस में इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना लाभ हुआ। मैं मानता हूं कि अगर मेरे गांव में ये हो सकता है तो मैसूर के गांव में भी हो सकता है, कर्नाटक में भी, सभी जगह हो सकता है। उसके लिए मैंने अभी क्या किया, एक मैंने बुकलेट बना दिया और वो बुकलेट मैंने कन्नड़ भाषा में बनाया। आप तो चाहे तो वो बुकलेट ले सकते हैं, यहाँ स्टॉल पर बुकलेट है। वो बुकलेट में मैंने डिटेल दिया है कि गोमूत्र को कैसे स्प्रे करना और किस क्रॉप पर कितना क्वांटिटी में करना। फॉर एग्जाम्पल आपका पैडी क्रॉप है तो उसमें कितना डालना, ग्रेप्स है उस पर कितना यूज करना, आपका तो टमाटो है, पोटैटो है, शुगर केन है, सभी में गोमूत्र यूज हो सकता है। हर एक में तो उसका रिजल्ट आता है, बस उसका क्वांटिटी और रेशियो प्रपोर्शन अलग है। तो उसका मैंने डिटेल को बना दिया, बुकलेट में है, आप वो ले सकते हैं। और उस बुकलेट पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, आपको कॉपी करने का राइट है। आप उसका कॉपी करिए और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो मुझे बहुत खुशी हो और मुझे लगेगा कि वो एंडोसल्फान बिजनेस से फार्मिंग को हम बाहर ला सकते हैं और 100% सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। इसमें तो एक और काम हो सकता है कि ये जो गोमूत्र है वो तो हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की, साथ ही साथ अगर मनुष्य को कोई बीमारी है तो गोमूत्र से वो भी ठीक होगी। आपको अगर कैंसर है तो आप गोमूत्र यूज करना शुरू कर दीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाए। कहीं भी कैंसर हो बॉडी में, उसका सिंपल फॉर्मुलेशन मैंने बनाया, हाफ कप आधा कप गोमूत्र सुबह सुबह पीना, जैसे कॉफी पीते हैं ना, कॉफी की तरह पीना, सिप करके पीना, तो थ्रोट कैंसर ठीक हो सकता है, लंग्स का कैंसर ठीक होता है, लीवर का ठीक हो सकता है, किडनी का ठीक होता है, और हमारा जो जियोटनल ट्यूब का कैंसर है वो भी ठीक होता है। आपको ये कैसे ठीक हो सकता है, गोमूत्र में एक केमिकल है उसका नाम है बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन केमिकल ही कैंसर को ठीक करने के काम में आता है। तो जब हम गोमूत्र पीते हैं तो बॉडी में बीटा कैरोटीन परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो जो कैंसर सेल है
उसको तो वो अपने आप कंट्रोल कर लेता। अब कैंसर ठीक हो सकता है गोमूत्र से, तो आप सोचो क्या हो सकता है। तो आपकी सॉइल में तो कितना भी चीज खराब से खराब आएगा, गोमूत्र तो उसको मार देने वाला। जब से मैंने ये काम शुरू किया, मैंने अभी एक काम और भी किया। हिंदुस्तान के कुछ आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा कि आप गोमूत्र पर रिसर्च करो, तो डाबर नाम का कंपनी ने भी रिसर्च शुरू किया, झट्टू फार्मास्यूटिकल ने किया। और वो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि गोमूत्र में तो बहुत सब्सटेंशियल कैपेसिटी है, ये कैंसर ठीक कर सकता है। तो अभी थोड़े दिन में क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। गोमूत्र 300 रुपीज पर लीटर को बेचने वाला है। गाय का दूध तो 10 रुपीज लीटर मिलेगा, गोमूत्र 300 रुपीज पर लीटर। क्यों होगा ऐसा? जब कैंसर ठीक होगा गोमूत्र से, तो उसका तो प्राइस बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आप लक्ष्यपति होना चाहते हैं तो गाय को रख लीजिए अपने घर। अगर आपके पास मोटरसाइकिल और स्कूटर है, उसको तो बेच दीजिए, गाय को खरीद लीजिए। ये मोटरसाइकिल स्कूटर तो बंद होने वाला है थोड़े दिन, गाय को रहने वाली। और गाय रखना तो हमेशा देशी गाय रखना, स्वदेशी, विदेशी नहीं। गाय दो तरह का होता है, एक विदेशी गाय और एक देशी गाय। विदेशी गाय माने जर्सी, होलिस्टियन, वो नहीं लेगा, उसका मुझे कुछ काम करने। मैंने उसको बहुत बार स्प्रे किया, कोई रिजल्ट नहीं आता, यूजलेस है। लेकिन जो देशी गाय है उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो गाय जब भी लेना आप देशी है, तो एक तो दूध पीने को मिलेगा, मूत्र उसका मिलेगा, उससे तो आपका ऑयल ठीक हो जाएगा। गांव में किसी को कैंसर का बीमारी है वो भी ठीक हो सकता है, जिनको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है वो भी ठीक होता है, डायबिटीज है वो भी ठीक होता है। ऐसे 108 डिजीजेज है जो ठीक होते हैं गोमूत्र से। बस उसका ज्ञान चाहिए हमको, और वो ज्ञान के लिए मैंने पुस्तक बनाया। उसको कोई कॉपीराइट नहीं, आपको लीजिए, उसको कॉपी करिए, पब्लिश करिए, गांव-गांव में बांटिए। मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। तो इससे क्या होगा, पूरा तो हमारा फार्मिंग बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट होगा, और अमेरिकन कंपनी का एंडोसल्फान तो बंद होगा, तो हमारे लोग कैंसर से बचेंगे, और हमारा जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर होगा वो भी पैसा तो हमारा बच जाएगा। तो मेरा आपसे तो ये लास्ट रिक्वेस्ट था कि आप अगर अमेरिका और ब्रिटेन की हिपोक्रेसी को बदलना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना बंद करिए, अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के प्रोडक्ट परचेज करना बंद करिए। और वो प्रोडक्ट कौन से हैं जो अमेरिकन है, यूरोपियन है, उसका मैंने एक कर पत्रिका बनाया है। वो कर पत्रिका भी आपको स्टॉल पर मिल जाएगा। वो कर पत्रिका का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, वो आप ले लीजिए। कर पत्रिका पर मैं पूरा बताया है कौन सा फॉरेन प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, कौन सा स्वदेशी प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप कोई फॉरेन प्रोडक्ट परचेज मत करिए। अधिक